ये फेलिसी की कहानी है जिसका ख्वाब है बैलेरिना डांसर बनने का और वो अपने इस ख्वाब को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है, लेकिन कैसे? इसके ना तो वालिदैन है और ना ही इसके पास पैसे हैं। वो एक यतीम खाने में यानी ऑर्फिन हाउस में रहती है, जहाँ इसका एक दोस्त विक्टर भी है। विक्टर साइंसदान बनना चाहता है। वो फेलिसी के बारे में भी अच्छी तरह जानता है कि फेलिसी को डांस करना कितना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो हर जगह डांस ही तो करती रहती है। इस जगह के लोग इसे रोकते भी हैं, लेकिन वो कभी भी अपने शौक से पीछे नहीं हट सकती। एक दिन विक्टर ने फेलिसी से कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फेलिसी को इसका ये ख्याल बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि वो रात के अंधेरे में यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जब अचानक इन्हें एक गार्ड देख लेता है जो इनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो इसके हाथों में नहीं आते और भागकर एक ट्रेन पर सवार हो जाते हैं जो इन्हें सुबह पेरिस ले आती है। दोनों यहाँ पर बहुत खुश हैं। विक्टर एक साइंस स्कूल में जाना चाहता है और फेलिसी एक डांस स्कूल में जाना चाहती है। वो इनके बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक हम देखते हैं कि विक्टर का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे जाकर कश्ती में गिर जाता है। कश्ती वहां से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है और इस तरह फेलिसी अकेली रह जाती है। रास्ते में अब वो एक डांस स्कूल देखती है जहाँ पर एक बैलेरिना डांसर बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। इसे देखने के लिए फेलिसी स्कूल के अंदर जाती है और इसे एक गार्ड रोक लेता है और वो इसे यहाँ से ले जाने ही वाला था, लेकिन फिर एक मेड ने इस फेलिसी को यहाँ पर देख लिया। फेलिसी इस खातून के साथ थी, वो इसका बहुत ज्यादा दिमाग खा रही थी। कभी वो इसे अपने डांस के बारे में सवालात करने लगती और कभी वो इसे अपने बारे में बताने लगती। वो इसे बताती है कि मैं यतीम हूँ, मेरे वालिदैन नहीं है और मैं ऑर्फन हाउस से भागकर यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं बैलेरिना डांसर बन सकूं। फेलिसी इसे ये भी बताती है कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आया था, लेकिन अब वो मुझसे अलग हो गया है और मैं इस नए शहर में बिल्कुल अकेली हूँ। अब वो इस बारे में बात कर रहे थे कि मेड की मालकिन भी वहां पर आ जाती है। फिर पता चलता है कि इसका एक रेस्टोरेंट है और इसे बहुत ज्यादा गुरूर है। वो बगैर किसी वजह से मेहनत करने वाली मेड को बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद वो मेड फेलिसी को वहां से वापस ले आती है। फेलिसी इसे दोबारा बात करने लगती है और कहती है मुझे अपने साथ रख लो, मैं आपके तमाम काम में आपकी मदद करूंगी। इस तरह वो मेड फेलिसी को अपने साथ रखने पर राजी हो जाती है और हम देखते हैं कि अब फेलिसी इसके तमाम कामों में इसकी मदद करती है। इस घर में जहाँ फेलिसी अब काम कर रही है, इस घर की एक लड़की बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस कर रही है। ये होटल की मालिकिन की बेटी है जिसके घर में फेलिसी और मेड काम करती थी। जब फेलिसी इसे चुपके से देख रही थी, एक बहुत बड़ा गुलदान फेलिसी के ऊपर गिरने वाला था। इसे पकड़ने की कोशिश में फेलिसी गलती से लड़की के कमरे में दाखिल हो गई और इस लड़की को भी बहुत ज्यादा गुरूर था। वो फेलिसी को बहुत ही ज्यादा डांटती है और कहती है कि आप नॉक किए बगैर मेरे कमरे में कैसे आई, लेकिन फेलिसी इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती और इसे बताती है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा बैलेरिना डांस नहीं कर रही हैं। जब मैं पेरिस में आई तो मैंने एक स्टूडियो में एक बैलेरिना डांसर को डांस करते हुए देखा, तुम इसकी तरह डांस नहीं कर रही हो। लड़की जवाब देती है कि अगले साल इस दिन मैं बहुत बड़ी डांसर बन जाऊंगी। वो फेलिसी को बताती है कि बैलेरिना स्टूडियो के मालिक मेरी माँ के रेस्टोरेंट के बहुत ही बड़े फैन हैं और वो हमेशा यहाँ से ही खाते हैं। वो इसे बैलेरिना डांस स्टूडियो में प्रैक्टिस करने के लिए एक खत भी भेजेंगे जहाँ वो बहुत अच्छी मशहूर डांसर बनेगी। ये सब सुनने के बाद फेलिसी से बताती है कि वो भी यहाँ पर बैलेरिना डांसर ही बनना चाहती है और इसीलिए वो यहाँ बहुत दूर से आई है। वो इसे अपना म्यूजिक बॉक्स भी दिखाती है, लेकिन दूसरी लड़की इसकी तमाम बातों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है और इसका म्यूजिक बॉक्स भी तोड़ देती है। फेलिसी इस सबसे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपना म्यूजिक बॉक्स इकट्ठा कर रही थी और फिर यहाँ पर एक डाकिया आता है इस खत के साथ जिसके बारे में लड़की बात कर रही थी। फेलिसी इस खत को खुद रख लेती है और वो इस खत को एक मौके के तौर पर समझती है और अब वो बैलेरिना स्टूडियो में पहुंच चुकी थी। स्टूडियो का मालिक ख्याल करता है कि फेलिसी होटल की मालिक की बेटी है और वो इसे कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी माँ का एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। जिसके बाद फेलिसी को स्टूडियो के अंदर ले जाया जाता है। इसे एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस भी दिया जाता है। फेलिसी हर चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसका ख्वाब पूरा होने वाला था, लेकिन अब वो डांस क्लास में जाती है और देखती है कि डांस टीचर इससे बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि डांस टीचर भी सोचता है कि वो होटल की मालकिन की बेटी है और वो नाराज है क्योंकि वो जानता है कि होटल की मालकिन की बेटी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, वो पैसे की वजह से यहाँ आई है। इसके साथ उस्ताद भी सबको ये बताता है कि ऑडिशन कल से शुरू होने वाले हैं, जो भी परफॉर्म करेगा वो अगले राउंड में क्वालिफाई कर लेगा, यानी वो अगले राउंड में जाएगा और इस सब के विनर को पैरा में मौका मिलेगा पेरिस के सबसे बड़े बैलेरिना डांसर के साथ परफॉर्म करने का। क्लास यहाँ पर खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है कि फेलिसी अकेले डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। अभी इसका दोस्त विक्टर भी यहाँ पर आता है। वो इसे बताता है कि वो
वो सारी रात पेरिस की गलियों में घूमता रहा। वो बहुत से लोगों से मिला और बहुत सी दुकानों पर गया। उसे आखिरकार एक साइंसदान के पास मुलाजमत मिल गई। ये सब सुनकर फेलिसी बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसे भी बैलेरिना डांस स्टूडियो में डांस करने का एक मौका मिल चुका है। वो फेलिसी से पूछता है कि आप डांस स्कूल में कैसे पहुंची। फेलिसी इसे बहुत सारे झूठ बताती है, लेकिन विक्टर भी इसका दोस्त था, वो इसे अच्छी तरह जानता था। इसीलिए फेलिसी को इसे पूरी हकीकत बतानी ही पड़ती है कि वो किसी और के खत के जरिए से डांस स्कूल में पहुंची थी। वैसे भी विक्टर अपनी इजादात इसे दिखाता है। इसने अपने हाथों में एक ग्लाइडर बनाया है। ये फ्लाइंग ग्लाइडर बेहतरीन था, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि इसमें तवाज़ुन कैसे बनाए रखना है, जिसकी वजह से वो एक टावर से टकराता है और फिर वो एक घोड़ा गाड़ी में फांसकर इससे दोबारा फेलिसी से दूर हो जाता है। फेलिसी को अब दोबारा डांस स्टूडियो में दिखाया जाता है, जहाँ वो ओडेट को देखती है, यानी वही मेड जिसके पास फेलिसी रहती थी। ये देखकर फेलिसी खौफजदा हो जाती है। इसे डर था कि ओडेट को पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी। इससे छुपकर वो एक कमरे में चली जाती है, जहाँ एक लड़का बैलेरिना डांस कर रहा था। फेलिसी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। थोड़ी बातचीत करने के बाद जब फेलिसी कमरे से बाहर आती है तो वो आखिरकार ओडेट से भी मिलती है। ओडेट ने इसे यहाँ देखा और सब कुछ समझ लिया। वो इससे बहुत ज्यादा परेशान थी। इसे राजी करने के लिए फेलिसी इसके घर जाती है। वो इससे कहती है कि मेरा एक ख्वाब है, मुझे बैलेरिना डांस का जुनून है। अगर मैं इसके लिए कुछ गलत करती हूँ तो क्या होगा, मैं और क्या कर सकती हूँ। ओडेट कुछ नहीं कहती और यहाँ हमें पता चलता है कि ओडेट भी किसी जमाने में बैलेरिना डांसर भी थी, लेकिन इसके ख्वाब पूरे ना हो सके। इसके पास अब भी वो जूते हैं। ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ ओडेट की मालकिन यानी होटल की मालकिन आती है और फेलिसी और ओडेट से पूछती है क्या इन्होंने कोई खत देखा जो इनकी बेटी के लिए डांस स्टूडियो से आया था। क्योंकि ओडेट फेलिसी से नाराज थी, इसलिए फेलिसी मालकिन को वो खत के बारे में बताने वाली थी, लेकिन फिर ओडेट बाहर आती है और सच छुपाने को कहती है क्योंकि इसके ख्वाब पूरे नहीं हुए। वो चाहती थी कि फेलिसी के ख्वाब पूरे हों। यहाँ ओडेट भी फैसला करती है कि वो खुद फेलिसी को डांस की प्रैक्टिस करवाएगी, यानी अब फेलिसी को अच्छा डांस करने का मौका मिला है। फेलिसी अपनी सारी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा मेहनत से मुकम्मल करती है। अगले दिन वो स्कूल में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद है बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।